क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने माता पिता से क्या सीख कर बड़े हुए हैं और अनजाने में वही सब अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप गुस्से में कुछ ऐसा बोल गए जो आपको बाद में खुद ही चुभता रहा? और क्या आपने महसूस किया है कि हमारी कई भावनाएं आज की नहीं बल्कि हमारे बचपन की अधूरी कहानियां हैं? आज की ये किताब हमें सिखाती है बच्चों को बदलने से पहले हमें खुद को समझना होगा, क्योंकि पालन पोषण कोई तकनीक नहीं, ये एक भावनात्मक रिश्ता है। आज हम बात करेंगे एक बेहद गहरी और दिल को छू लेने वाली किताब की, द बुक यू विश योर पेरेंट्स हैड रीड, जिसे लिखा है प्रसिद्ध मनोचिकित्सक फिलिपा पेरी ने। ये किताब हमें सिखाती है कि अच्छे माता पिता बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि भावनात्मक रूप से ईमानदार और जागरूक होना है। ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है, क्योंकि हम सब कभी न कभी किसी के बच्चे रहे हैं और आज भी अपने बचपन को साथ लेकर जी रहे हैं। तो चलिए इस किताब के 5 महत्वपूर्ण अध्यायों को समझते हैं, एक कहानी की तरह, दिल से दिल तक। अध्याय 1, आपका बचपन, आपकी पालन पोषण की जड़। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने बचपन में लौट जाइए। वो घर, वो आंगन, वो आवाजें, मां की पुकार, पिता की डांट या शायद उनकी चुप्पी। क्या आपको याद है जब आप रोते थे तो आपको गले लगाया जाता था या ये कहा जाता था, चुप हो जाओ, इतनी सी बात पर क्यों रो रहे हो? यही छोटे छोटे अनुभव आज आपके व्यवहार की नींव बने हुए हैं। लेखिका कहती है, हम अपने बच्चों के साथ वही करते हैं जो कभी हमारे साथ किया गया था, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में। अगर बचपन में हमें यह महसूस कराया गया कि हमारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है, तो बड़े होकर हम भी वैसा ही करने लगते हैं। अगर हमें हर बात पर डांटा गया तो हमें लगता है कि कठोरता ही सही तरीका है। पालन पोषण कोई अलग से सीखी हुई कला नहीं है, ये हमारे अपने बचपन की परछाई है। सोचिए, एक पिता अपने बेटे पर छोटी सी गलती पर बहुत क्रोधित हो जाता है। उसे लगता है कि वो अपने बेटे को सही रास्ता दिखा रहा है, लेकिन यदि वो ठहर कर अपने भीतर झांके तो पाएगा कि जब वो छोटा था तब उसके पिता भी उसे इसी तरह कठोर शब्दों से सुधारते थे। वो जो दर्द उसने कभी महसूस किया था, वही दर्द अब उसके शब्दों में उतर आया है। हम अक्सर कहते हैं, मैं अपने माता पिता जैसा नहीं बनूंगा, लेकिन बिना समझे हम वही बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने भीतर के उस छोटे बच्चे से कभी बात ही नहीं की, जो अब भी कहीं डरा हुआ बैठा है या कहीं अनसुना रह गया है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि अच्छे माता पिता बनने से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है, और अच्छा इंसान बनने के लिए अपने अतीत को समझना जरूरी है। मान लीजिए, एक मां को बचपन में कभी खुलकर बोलने का अवसर नहीं मिला, उसे हर बात पर टोक दिया जाता था। अब जब उसकी बेटी ज्यादा सवाल पूछती है तो वो झुंझला जाती है। उसे लगता है कि बच्ची जिद कर रही है, लेकिन सच ये है कि उसकी अपनी दबी हुई आवाज अब असहज हो उठती है। जब तक हम अपने पुराने घावों को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उन्हें भर भी नहीं पाएंगे। लेखिका कहती है, अपने बचपन को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए याद कीजिए। अपने आप से पूछिए, जब मैं छोटा था मुझे किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी? क्या मुझे सुना जाता था? क्या मुझे गले लगाया जाता था? क्या मेरी गलतियों को सीखने का अवसर माना जाता था, या शर्म का कारण? इन प्रश्नों के उत्तर ही आपके आज के व्यवहार की चाबी है। हम सब अपने भीतर एक छोटा बच्चा लेकर चलते हैं। जब हमारा बच्चा जोर से रोता है तो कई बार हमारे भीतर का वही बच्चा भी बेचैन हो जाता है। अगर हम उस समय ठहर जाए, गहरी सांस ले और सोचें, अभी मैं अपने बच्चे से बात कर रहा हूं या अपने पुराने दर्द से, तो बहुत कुछ बदल सकता है। पालन पोषण का अर्थ है एक नई कहानी लिखना। हो सकता है आपके माता पिता के पास साधन कम थे, समय कम था, समझ कम थी,
लेकिन आज आपके पास जागरूकता है। आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि अगली पीढ़ी को क्या देंगे। कल्पना कीजिए, अगर आपको बचपन में ये कहा जाता, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, तो आपको कैसा लगता? अब वही वाक्य आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। यही इस अध्याय का सार है। अपने भीतर झांकिए, अपने बचपन को गले लगाइए। जो कमी रह गई थी उसे स्वीकार कीजिए। जब आप अपने भीतर के उस छोटे बच्चे को समझ लेंगे तो आपके शब्द नरम हो जाएंगे, आपका धैर्य बढ़ जाएगा और आपका घर एक सुरक्षित स्थान बन जाएगा। क्योंकि अंत में हम अपने बच्चों को वही दे सकते हैं जो हमने स्वयं के भीतर ठीक किया है। इसलिए आज से अपने अतीत से भागिए मत, उससे मिलिए, उससे सीखिए और फिर एक नई शुरुआत कीजिए। यहीं से बदलती है कहानी और यहीं से बदलती है पीढ़ियां। अध्याय 2, भावनाओं को दबाना नहीं। समझना सीखिए। कभी ध्यान दिया है, जब कोई बच्चा जोर जोर से रोता है तो हमें सबसे पहले क्या सूझता है? चुप हो जाओ, बस भी करो, इतनी सी बात पर रो रहे हो। हम चाहते हैं कि रोना बंद हो जाए, शोर शांत हो जाए, परिस्थिति सामान्य दिखे। लेकिन क्या सच में समस्या रोना है या वो भावना है जो भीतर उमड़ रही है? लेखिका कहती है, भावना कभी गलत नहीं होती। व्यवहार गलत हो सकता है पर भावना नहीं। डर, गुस्सा, जलन, उदासी, ये सब मनुष्य होने का हिस्सा है। सोचिए, अगर प्रेशर कुकर की सीटी को जबरन दबा दिया जाए तो क्या होगा? भाप कहीं ना कहीं से फूटेगी ही। भावनाएं भी वैसी ही है। जब हम बच्चे से कहते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तो हम उसकी भावना को नकार रहे होते हैं। बच्चा सोचता है शायद मुझ में ही कुछ गलत है क्योंकि मैं डर रहा हूं। धीरे धीरे वो अपनी भावनाओं पर भरोसा करना छोड़ देता है। ये अध्याय हमें सिखाता है भावना को रोकना नहीं, उसे समझना है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा विद्यालय के पहले दिन रो रहा है। मां कहती है, इतने बड़े हो गए हो, अभी भी रोते हो। बच्चा चुप तो हो जाता है, लेकिन उसके भीतर यह संदेश बैठ जाता है कि डर दिखाना कमजोरी है। अब उसी परिस्थिति में अगर मां झुककर कहे, मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है, नई जगह है, नए लोग हैं, मैं समझ सकती हूं। बस इतना सुनकर ही बच्चे का आधा डर पिघल जाता है। समझे जाने का एहसास सबसे बड़ी राहत है। भावनाओं को स्वीकार करना मतलब ये नहीं कि हर व्यवहार को अनुमति दे दी जाए। अगर बच्चा गुस्से में खिलौना फेंक देता है तो हम कह सकते हैं, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आना ठीक है, लेकिन चीजें फेंकना ठीक नहीं। यहां हमने भावना को स्वीकार किया, पर सीमा भी तय की। यही संतुलन पालन पोषण की असली कुंजी है। अक्सर हम खुद भी अपनी भावनाओं को दबाकर बड़े हुए हैं। हमें सिखाया गया, लड़के रोते नहीं, इतनी संवेदनशील मत बनो, मजबूत बनो। लेकिन भीतर की दबाई हुई भावनाएं कभी खत्म नहीं होती। वे बस जगह बदल लेती है, कभी चिड़चिड़ेपन के रूप में, कभी दूरी के रूप में, कभी अचानक फूट पड़ने वाले क्रोध के रूप में। जब हम अपने बच्चे की भावना से असहज होते हैं तो अक्सर वो हमारी अपनी दबाई हुई भावना को छू रही होती है। अगर बच्चा रो रहा है और हमें बहुत झुंझलाहट हो रही है तो हो सकता है हमारे भीतर भी कोई पुराना रोना दबा हुआ हो। इसलिए ये अध्याय सिर्फ बच्चों की भावनाओं की बात नहीं करता, ये हमें अपने भीतर झांकने का निमंत्रण देता है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी भावनाओं को खुलकर महसूस कर पाता हूं? क्या मैं दुखी होने पर खुद को अनुमति देता हूं? क्या मैं गुस्से को पहचान पाता हूं या बस फट पड़ता हूं? जब हम अपनी भावनाओं के प्रति सजग होते हैं तभी हम अपने बच्चे के लिए सुरक्षित स्थान बन पाते हैं। बच्चे शब्दों से कम हमारे चेहरे, हमारी आवाज और हमारी ऊर्जा से ज्यादा सीखते हैं। अगर घर में यह माहौल हो कि यहां हर भावना का स्वागत है तो बच्चा आत्मविश्वासी बनता है। उसे पता होता है, मैं जैसा महसूस कर रहा हूं वो ठीक है। भावनाओं को समझना
एक बगीचे की देखभाल जैसा है। अगर हम हर पौधे को काट दें क्योंकि वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बढ़ रहा, तो बगीचा सूख जाएगा। लेकिन अगर हम उसे समय दें, धूप दें, पानी दें, तो वही बगीचा रंगों से भर जाएगा। इसी तरह बच्चे की हर भावना एक बीज है। उसे दबाइए मत, उसे समझिए, उसे शब्द दीजिए। कहिए, तुम उदास हो, है ना? तुम्हें गुस्सा आया क्योंकि तुम्हारा खिलौना टूट गया। जब बच्चा अपनी भावना के लिए शब्द सुनता है, तो वो धीरे धीरे उसे समझना सीखता है। और जो बच्चा अपनी भावनाओं को समझना सीख जाता है, वही बड़ा होकर संतुलित और संवेदनशील इंसान बनता है। याद रखिए, आंसू कमजोरी नहीं है, वे मन की सफाई है। गुस्सा दुश्मन नहीं है, वो एक संकेत है कि भीतर कुछ ध्यान चाहता है। इसलिए अगली बार जब आपका बच्चा रोए या गुस्सा करे, तो तुरंत उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। एक पल ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और उसके स्तर पर झुक जाइए। कहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी समाधान शब्दों में नहीं, उपस्थिति में होता है। यही इस अध्याय का संदेश है। भावना को दबाइए मत, उसे समझिए, क्योंकि जब घर में भावनाओं को जगह मिलती है, तब रिश्तों में सच्चाई और गहराई जन्म लेती है। अध्याय 3, रिश्ता आदेश से नहीं, जुड़ाव से बनता है। जरा सोचिए, जब कोई आपसे ऊंची आवाज में आदेश देता है, अभी के अभी ये करो, तो आपके भीतर क्या होता है? शायद आप काम तो कर दें, लेकिन मन में एक दूरी आ जाती है। ठीक यही बच्चों के साथ भी होता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि पालन पोषण का मतलब है निर्देश देना, नियम बनाना और उनका पालन करवाना। लेकिन लेखिका कहती है, असली बदलाव आदेश से नहीं, जुड़ाव से आता है। बच्चा तब सुनता है जब वो जुड़ा हुआ महसूस करता है। अगर रिश्ता मजबूत है, तो शब्दों की कठोरता की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए, एक पिता घर आते ही देखते हैं कि कमरा बिखरा हुआ है। वो गुस्से में चिल्लाते हैं, तुम कभी नहीं सुधरोगे, अभी सब साफ करो। बच्चा डरकर कमरा साफ कर देता है, लेकिन उसके भीतर क्या हुआ? शायद उसने सोचा, मैं गलत हूं, मैं कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा। अब वही परिस्थिति जरा अलग तरह से सोचिए। पिता पहले बच्चे के पास बैठते हैं, शांत स्वर में कहते हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर हम कमरा साथ मिलकर साफ करें। जब चीजें अपनी जगह होती है, तो घर सुकून देता है। यहां आदेश नहीं, सहभागिता है। जुड़ाव का अर्थ है पहले संबंध, फिर सुधार। जब बच्चा गलती करता है, तो वो हमें चुनौती नहीं दे रहा होता, वो अक्सर कुछ महसूस कर रहा होता है, थकान, ध्यान की कमी या समझे जाने की इच्छा। अगर हम केवल व्यवहार पर ध्यान देंगे, तो मूल कारण छूट जाएगा। लेखिका कहती है, अनुशासन डर से नहीं, भरोसे से पैदा होता है। डर अस्थायी चुप्पी देता है, भरोसा स्थायी समझ देता है। बच्चा यदि आपसे डरता है, तो वो सच छिपाएगा। अगर वो आपसे जुड़ा है, तो वो गलती भी आकर बताएगा। सोचिए, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर आपसे हर बात साझा करे। ये तभी संभव है जब बचपन से ही वो महसूस करे, मेरी बात सुनी जाएगी, चाहे वो सही हो या गलत। जुड़ाव समय मांगता है, सिर्फ साथ रहना पर्याप्त नहीं, साथ होना जरूरी है। जब आप बच्चे से बात कर रहे हो, तो सच में सुनिए, केवल सिर हिलाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। उसकी आंखों में देखिए, उसके स्तर पर झुकिए। ये छोटे छोटे संकेत कहते हैं, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। कई बार हम व्यस्तता में बच्चों को टाल देते हैं, अभी नहीं, बाद में। लेकिन बच्चे के लिए वो क्षण ही उसका पूरा संसार होता है। यदि हम बार बार उसे टालते हैं, तो वो धीरे धीरे अपने मन की खिड़की बंद कर देता है। जुड़ाव एक पौधे जैसा है, उसे रोज थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा ध्यान, थोड़ा स्नेह। अगर कई दिनों तक पानी न दिया जाए, तो पौधा सूखने लगता है। ठीक वैसे ही रिश्ता भी सूख जाता है, जब उसमें संवाद और स्नेह की कमी हो जाती है। लेखिका ये भी कहती है,
सीमाएं जरूरी है। जुड़ाव का मतलब ये नहीं कि हर बात मान ली जाए। सीमा प्यार का ही एक रूप है। आप कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि तुम्हें बाहर खेलना है, लेकिन अभी देर हो चुकी है, हम कल खेलेंगे। यहां आपने भावना को समझा और सीमा भी स्पष्ट की। बच्चा ये सीखता है कि दुनिया में नियम है, लेकिन वे नियम प्रेम के साथ आते हैं। जब घर में जुड़ाव होता है तो बच्चा अपने आप अनुशासन सीखता है। उसे डराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। याद रखिए, बच्चे हमारे शब्दों से अधिक हमारी ऊर्जा पढ़ते हैं। अगर हम भीतर से शांत हैं, तो हमारा स्वर भी शांत होगा। अगर हम भीतर से असुरक्षित हैं, तो आदेशों में कठोरता आ जाएगी। इसलिए जुड़ाव की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जब आप स्वयं को स्वीकारते हैं, तब आप अपने बच्चे को भी सहजता से स्वीकार पाते हैं। अंत में खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा मुझसे डरे या मुझ पर भरोसा करे? डर दूरी बनाता है, भरोसा पुल बनाता है। और याद रखिए, जीवन की लंबी यात्रा में आदेश नहीं चलते, रिश्ते चलते हैं। इसलिए आज से आदेश कम कीजिए, जुड़ाव बढ़ाइए, क्योंकि जहां दिल जुड़ते हैं, वही सच्चा पालन पोषण जन्म लेता है। अध्याय 4, परफेक्ट पेरेंट बनने की कोशिश मत कीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर समय खुद को जांचते रहते हैं, मैंने ठीक बोला या नहीं, मैं अच्छा माता पिता हूं या नहीं, लोग क्या सोचेंगे? आज के समय में हमें हर तरफ एक तस्वीर दिखाई जाती है, मुस्कुराता हुआ परिवार, सजे हुए घर, आज्ञाकारी बच्चे और हमेशा शांत रहने वाले माता पिता। लेकिन सच्चाई यह है कि यह तस्वीर पूरी कहानी नहीं होती। लेखिका कहती है, परफेक्ट बनने की कोशिश ही हमें अपने बच्चे से दूर कर देती है। जब हम हर समय सही दिखने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने असली भाव छिपाने लगते हैं और बच्चा बहुत जल्दी समझ जाता है कि कुछ तो बनावटी है। पालन पोषण कोई परीक्षा नहीं है जहां हर उत्तर सही होना चाहिए। ये एक रिश्ता है जहां सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। मान लीजिए, एक दिन आप बहुत थके हुए हैं, काम का दबाव है, बच्चा बार बार कुछ पूछ रहा है, आप अचानक झुंझला जाते हैं और ऊंची आवाज में बोल देते हैं। उस क्षण आपको अपराध बोध होता है। आप सोचते हैं, मुझसे गलती हो गई, मैं अच्छा माता पिता नहीं हूं। लेकिन क्या सच में एक गलती आपको बुरा बना देती है? लेखिका कहती है, गलती होना स्वाभाविक है, महत्वपूर्ण यह है कि हम उसके बाद क्या करते हैं। अगर आप बच्चे के पास जाकर कहें, मुझे खेद है, मैं थका हुआ था और मैंने तेज आवाज में बात की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप उसे 2 अनमोल बातें सिखा रहे हैं। पहली, बड़े भी गलती कर सकते हैं। दूसरी, गलती स्वीकार करना साहस है। जब माता पिता माफी मांगते हैं, तो उनका सम्मान कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। बच्चा सीखता है कि रिश्ते टूटते नहीं, सुधारे जाते हैं। परफेक्शन की चाह अक्सर डर से आती है। डर कि कहीं हम अपने माता पिता जैसी गलतियां न दोहरा दें, डर कि समाज हमें असफल न कह दे। लेकिन याद रखिए, बच्चा किसी आदर्श मूर्ति की तलाश में नहीं है, उसे एक जीवित, संवेदनशील और सच्चा इंसान चाहिए। कभी कभी हम अपनी छवि बचाने के लिए अपनी भावना छिपा लेते हैं। हम दिखाते हैं कि सब ठीक है, जबकि भीतर बेचैनी चल रही होती है। बच्चे ऊर्जा को महसूस करते हैं। अगर हम मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर तनाव है, तो बच्चा भ्रमित हो जाता है। इसलिए लेखिका कहती है, अपनी मानता को स्वीकार कीजिए। अगर आप थके हैं तो कहिए, मैं अभी थोड़ा थका हूं, मुझे कुछ देर आराम चाहिए। ये कमजोरी नहीं, आत्म जागरूकता है। जब बच्चा ये देखता है कि उसके माता पिता भी भावनाएं रखते हैं, सीमाएं रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो वो भी वैसा ही करना सीखता है। परफेक्ट बनने की दौड़ में हम कई बार वर्तमान खो देते हैं। हम सोचते रहते हैं, मुझे और धैर्यवान होना चाहिए, मुझे कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे हमेशा सही बोलना चाहिए। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है। पालन पोषण एक नदी की तरह है, जिसमें कभी धारा शांत होती है, कभी तेज। महत्वपूर्ण ये नहीं कि धारा कभी उफने नहीं,
बल्कि ये कि हम तैरना सीखें। और तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। अगर आप कभी असफल महसूस करते हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूं? क्या मैं सीखने के लिए तैयार हूं? अगर उत्तर हाँ है तो आप पहले से ही सही रास्ते पर हैं। बच्चों को परफेक्ट घर नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा घर चाहिए जहां गलती के बाद बातचीत हो सके, जहां रोने के बाद गले लगना हो, जहां असहमति के बाद समझ हो। परफेक्शन दूरी बनाता है, सच्चाई निकटता लाती है। इसलिए अपने ऊपर से वो बोझ उतार दीजिए कि आपको हर समय आदर्श बनना है। बस उपस्थित रहिए, ईमानदार रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि अंत में बच्चे को आपकी परफेक्ट छवि नहीं, आपका सच्चा साथ याद रहेगा। और यही सच्चा साथ जीवन भर उसका सहारा बनेगा। अध्याय 5, रिश्ते भविष्य बनाते हैं। कभी आपने सोचा है कि बचपन की छोटी छोटी यादें कितनी गहराई तक हमारे भीतर बस जाती हैं? मां की गोद, पिता का हाथ, या फिर कोई ऐसा क्षण जब हमें लगा कि हमें समझा नहीं गया। यही पल हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। लेखिका कहती है, बच्चे हमारे शब्द भूल सकते हैं, लेकिन वे ये कभी नहीं भूलते कि हमने उन्हें कैसा महसूस कराया। रिश्ते ही भविष्य की मिट्टी तैयार करते हैं। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो आत्मविश्वास, साहस और संवेदनशीलता के पौधे उगते हैं। अगर मिट्टी कठोर है तो डर, संकोच और असुरक्षा की जड़ें फैल जाती है। सोचिए, एक बच्चा बार बार चित्र बनाकर अपने माता पिता को दिखाता है। अगर हर बार उसे कहा जाए अभी समय नहीं है, तो धीरे धीरे वो अपने रंग समेट लेगा। लेकिन अगर उसे कहा जाए, वाह तुमने कितनी मेहनत की है, तो वही बच्चा खुलकर खिल उठेगा। ये सिर्फ एक चित्र की बात नहीं है, ये उस संदेश की बात है जो उसे मिल रहा है, तुम महत्वपूर्ण हो। रिश्ता सुरक्षा देता है। जब बच्चा जानता है कि घर एक सुरक्षित स्थान है जहां उसे डांट से पहले समझ मिलेगी, तो वो जीवन की चुनौतियों का सामना निर्भय होकर करता है। लेकिन यदि घर ही असुरक्षा का स्थान बन जाए तो वो बाहर की दुनिया से भी डरने लगता है। लेखिका हमें याद दिलाती है, बच्चे हमारे व्यवहार को अपने बारे में सच मान लेते हैं। अगर हम बार बार कहते हैं तुम हमेशा गलती करते हो, तो वो मान लेगा कि वो अयोग्य है। अगर हम कहते हैं गलती हुई है पर तुम सीख सकते हो, तो वो खुद पर भरोसा करना सीखेगा। रिश्ते शब्दों से नहीं, अनुभवों से बनते हैं। हर बार जब आप अपने बच्चे की बात ध्यान से सुनते हैं, तो आप उसके भीतर आत्मसम्मान का एक पत्थर जोड़ रहे होते हैं। हर बार जब आप उसकी तुलना किसी और से करते हैं, तो आप उस आत्मसम्मान में दरार डाल देते हैं। तुलना रिश्ते को कमजोर करती है, स्वीकार करना रिश्ते को मजबूत करता है। मान लीजिए, दो भाई बहन हैं, एक पढ़ाई में तेज है, दूसरा खेल में अच्छा है। अगर माता पिता बार बार पहले की तारीफ करें और दूसरे की उपेक्षा, तो दूसरे के मन में हीनता घर कर जाएगी। लेकिन अगर दोनों की अलग अलग खूबियों को सराहा जाए, तो दोनों आत्मविश्वास के साथ बढ़ेंगे। रिश्ता ये संदेश देता है, तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार हो, और यही स्वीकार्यता भविष्य का आधार बनती है। बचपन में बना भरोसा जीवन भर साथ चलता है। जो बच्चा सुना गया है, वो बड़ा होकर दूसरों को सुनना जानता है। जो बच्चा सम्मान पाया है, वो दूसरों का सम्मान करना जानता है। जो बच्चा प्रेम में पला है, वो प्रेम देना जानता है। इसलिए हर छोटी बातचीत, हर छोटी प्रतिक्रिया भविष्य की ईंट है। लेखिका ये भी कहती है, रिश्ते केवल बच्चे और माता पिता के बीच ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के वातावरण से बनते हैं। अगर घर में आपसी सम्मान है, तो बच्चा वही सीखेगा। अगर घर में कटु शब्द और तिरस्कार है, तो वो भी वही अपनाएगा। बच्चे सुनते कम है, देखते अधिक है। आप अपने साथी से कैसे बात करते हैं, आप तनाव में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, आप असहमति को कैसे संभालते हैं, यही सब उनका भविष्य गढ़ता है। कल्पना कीजिए, आपका बच्चा 20 वर्ष बाद किसी कठिन परिस्थिति में है। उस समय वो क्या याद करेगा? आपकी डांट,
या आपका वो वाक्य, मैं तुम्हारे साथ हूं। रिश्ते भविष्य के लिए भावनात्मक ढाल बनाते हैं। जब जीवन कठिन होगा तो वही ढाल उसे टूटने से बचाएगी। इसलिए आज जो समय आप अपने बच्चे को देते हैं वो केवल वर्तमान नहीं सुधारता, वो आने वाले वर्षों को आकार देता है। अपने बच्चे को ये एहसास दीजिए कि वो सुरक्षित है, प्रिय है और समर्थ है। उसे ये विश्वास दीजिए कि गलती करने पर भी रिश्ता नहीं टूटेगा, क्योंकि अंत में अंक, उपलब्धियां और प्रशंसा सब पीछे रह जाते हैं। जो आगे चलता है वो है रिश्ता। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे का पालन पोषण नहीं कर रहे, आप एक भविष्य गढ़ रहे हैं, और वो भविष्य प्रेम, सम्मान और भरोसे की नींव पर ही खड़ा होगा। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच मानिए, आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की सच्ची इच्छा रखते हैं। अब समय है इस किताब की कुछ शक्तिशाली पंक्तियों और जीवन बदलने वाले पाठों को समझने का। नंबर 1, The way we were parented shapes the way we parent। लेखिका कहती है, जिस तरह हमें पाला गया वही तरीका अनजाने में हम आगे बढ़ा देते हैं। अगर हम अपने बचपन को नहीं समझेंगे तो वही कहानी दोहराई जाएगी। बदलाव की शुरुआत जागरूकता से होती है। नंबर 2, ऑल बिहेवियर इज कम्युनिकेशन। हर व्यवहार के पीछे एक संदेश छिपा होता है। बच्चा जब गुस्सा करता है या चुप हो जाता है तो वो कुछ कह रहा होता है। हमें शब्दों के पीछे की भावना सुननी है। नंबर 3, इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग प्रेजेंट। परफेक्ट बनने की कोशिश में हम वर्तमान खो देते हैं। बच्चे को आपकी निर्दोष छवि नहीं, आपका सच्चा साथ चाहिए। उपस्थित रहना ही सबसे बड़ा उपहार है। नंबर 4, व्हेन वी नेम अ फीलिंग वी टेम अ फीलिंग। जब हम भावना को शब्द देते हैं तो वो शांत होने लगती है। तुम उदास हो या तुम्हें गुस्सा आया है, इतना कहना ही बच्चे को भीतर से संतुलित करता है। नंबर 5, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। सुधार से पहले जुड़ाव जरूरी है। जब रिश्ता मजबूत होता है तब समझ अपने आप आती है। पहले दिल जोड़िए, फिर दिशा दीजिए। 5 करने योग्य छोटे कदम। 1, अपने बचपन पर विचार कीजिए। हर सप्ताह कुछ मिनट निकालकर सोचिए, बचपन में मुझे किस चीज की कमी लगी, वही कमी आज मैं अपने बच्चे को पूरी कर सकता हूं। जागरूकता ही परिवर्तन है। लेसन 2, भावना को तुरंत मत रोकिए। अगली बार जब बच्चा रोए तुरंत चुप मत कहिए। पहले कहिए, मैं समझ रहा हूं कि तुम दुखी हो, बस इतना बदल दीजिए। परिणाम बदलने लगेंगे। लेसन 3, प्रतिदिन 10 मिनट का जुड़ाव समय। हर दिन बिना किसी यंत्र के केवल 10 मिनट बच्चे के साथ बिताइए। न सलाह, न आदेश, सिर्फ सुनना। यह समय रिश्ते की जड़ मजबूत करेगा। लेसन 4, गलती होने पर माफी मांगिए। यदि आपसे कभी कठोर शब्द निकल जाए तो उसे अनदेखा मत कीजिए। सरल शब्दों में कहिए, मुझसे गलती हुई। इससे सम्मान घटेगा नहीं, विश्वास बढ़ेगा। लेसन 5, तुलना बंद कीजिए। आज से संकल्प लीजिए, अपने बच्चे की तुलना किसी से नहीं करेंगे। हर बच्चा अलग है। तुलना आत्मविश्वास कम करती है, स्वीकार्यता आत्मबल बढ़ाती है। अंत में याद रखिए, पालन पोषण कोई दौड़ नहीं है, ये एक संबंध है। छोटे छोटे सजग कदम आने वाली पीढ़ी का भविष्य बदल सकते हैं। और बदलाव की शुरुआत आज, अभी आपसे हो सकती है। अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और अब समय है पूरी यात्रा को एक बार दिल से महसूस करने का। ये किताब हमें सिखाती है कि पालन पोषण कोई नियमों की सूची नहीं है, बल्कि एक जीवित रिश्ता है। हम अपने बच्चों को केवल खाना, कपड़ा और शिक्षा नहीं देते, हम उन्हें अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से और अपने भावनात्मक माहौल से एक पहचान देते हैं। अगर हमने अपने बचपन को समझ लिया, अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लिया और जुड़ाव को आदेश से ऊपर रखा, तो हमने सबसे बड़ा कदम उठा लिया। इस किताब का सार बहुत सरल है। बच्चों को बदलने से पहले खुद को समझिए, सुधार से पहले जुड़ाव बनाइए
परफेक्शन से पहले उपस्थिति चुनिए। याद रखिए, बच्चे हमारे कहे हुए वाक्य भूल सकते हैं, लेकिन वे कभी नहीं भूलते कि हमने उन्हें कैसा महसूस कराया। हर दिन, हर छोटी बातचीत भविष्य की एक ईंट है। आपका धैर्य उनका आत्मविश्वास बनेगा, आपकी स्वीकार्यता उनका साहस बनेगी, आपका प्रेम उनका जीवन भर का सहारा बनेगा। अब प्रश्न ये नहीं है कि आप परफेक्ट माता पिता है या नहीं। प्रश्न ये है, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर झांकने के लिए तैयार हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो विश्वास रखिए, आप पहले से ही सही दिशा में हैं। पालन पोषण कोई मंजिल नहीं, एक सतत यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे बड़ी ताकत है जागरूकता, करुणा और सच्चा जुड़ाव। तो आज से संकल्प लीजिए, डर नहीं, भरोसा बोइए, आलोचना नहीं, स्वीकार्यता दीजिए, दूरी नहीं, रिश्ता बनाइए। क्योंकि जब घर में प्रेम और समझ की नींव मजबूत होती है, तभी आने वाली पीढ़ी आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना करती है। और यही इस किताब का असली संदेश है। अपने भीतर के बच्चे को समझिए, ताकि आप आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवार सकें।